स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, अब देंगे बड़ी ब्रैकेट यानी कि मूलधन इंटू, अब फिर देंगे छोटी ब्रैकेट। अब छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस दर बट्टा में लिखेंगे 100। अब छोटी ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब इस सभी के पावर में लिखेंगे समय और फिर इस सभी के माइनस में लिख देंगे 1। अब ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको भी कर देंगे बंद। अब देखिए, आप लोग बुक में कहीं कहीं पे देखते होइएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं CI से। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI से ही क्यों लिखते हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, ये जो कंपाउंड है इसके शुरू का जो लेटर है यानी कि पहला लेटर जो है ये C है और इंटरेस्ट का जो पहला लेटर है ये I है। तो इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं CI से। और मूलधन, मूलधन को कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका पहला लेटर P है तो इसीलिए मूलधन को लिखते हैं P से। दर, दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट और रेट का जो पहला लेटर है ये R है तो इसीलिए दर को लिखते हैं R से। समय, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, तो टाइम का पहला लेटर T है तो इसीलिए समय को लिखते हैं T से। तो चक्रवृद्धि ब्याज को CI से, मूलधन को P से, दर को R से और समय को T से ही क्यों लिखते हैं ये आप लोग समझ गए होइएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्टकट में लिखते हैं CI से तो लिखेंगे CI बराबर मूलधन को P से तो लिखेंगे P। अब बड़ी ब्रैकेट देंगे, अब फिर लिख देंगे छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस, अब है दर तो दर को लिखते हैं R से तो यहाँ पे लिख देंगे R, बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100। अब देखिए, छोटी ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब पावर में समय है, समय को लिखते हैं T से तो यहाँ पे लिख देंगे T। इस सभी के माइनस में 1 है तो माइनस में दे देंगे 1। अब बड़ी ब्रैकेट बंद है तो बड़ी ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ये जो हो गया ये भी है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। यहाँ आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो देख लिए, अब मूलधन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, मूलधन, हम किसी व्यक्ति को जितना रुपया देते हैं वो रुपया है मेरे लिए मूलधन। ऐसे समझिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 500 रुपया देता है तो ये 500 रुपया जो है ये उस व्यक्ति के लिए मूलधन है। तो मूलधन समझ गए। अब दर, अब देखिए ये 500 रुपया जितना प्रतिशत पे देगा उसको वो कहलाएगा दर। दर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दर में हमेशा प्रतिशत लगा ही रहता है। यदि प्रतिशत नहीं लगा रहेगा तो प्रतिशत लिखा रहेगा। तो दर भी समझिए और समय, समय तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है 4000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे तो लिखेंगे दिया है। तो देखिए, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, 4000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ 4000 रुपया, तो इसका कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 4000 रुपया दिया है यानी कि ये 4000 जो है ये हो जाएगा मूलधन। तो लिखेंगे दिया है मूलधन। मूलधन, मूलधन को किस चीज से लिखते हैं P से तो लिखेंगे P बराबर कितना दिया हुआ है 4000 तो लिख देंगे 4000 रुपया। अब देखिए 5% तो इसमें प्रतिशत लगा हुआ है तो ये 5 जो है हो जाएगा दर तो लिखेंगे दर। दर को किस चीज से लिखते हैं R से तो R बराबर कितना 5%। अब देखिए ये 2 वर्ष यानी कि ये समय दिया हुआ है तो अब लिख देंगे समय। समय को किस चीज से लिखते हैं T से तो लिखेंगे T बराबर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष तो लिख देंगे 2 वर्ष।
अब क्या निकालना है हमको? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को किस चीज से लिखते हैं? CI से। तो लिख देंगे CI बराबर, ये हमें ज्ञात करना है इसलिए दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं CI से, तो CI बराबर मूलधन, तो मूलधन को लिखते हैं P से, तो P अब इनटू यानी कि बड़ी ब्रैकेट देंगे, अब फिर देंगे छोटी ब्रैकेट। अब छोटी ब्रैकेट में क्या लिखे थे? 1 प्लस दर, दर को लिखते हैं R से, तो R बट्टा में क्या है? 100, तो लिखेंगे 100, छोटी ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब इस सभी के पावर में समय था तो समय को लिखते हैं T से, तो T, इस सभी के माइनस में 1 तो 1, अब बड़ी ब्रैकेट को कर देंगे बंद। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो इसको अब लिख दिए, अब सभी के मान को इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो CI बराबर P का मान कितना है? 4000, तो लिखेंगे 4000 बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट 1 प्लस दर कितना है? तो दर है 5%, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 बट्टे में 100 है तो बट्टे में लिख देंगे 100, पावर में T है तो T, माइनस में 1 है तो 1। अब देखिए T का मान कितना है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में है, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसको रफ में कर लेते हैं। ये है 1 प्लस 5 बट्टे में 100, तो इस 1 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब 1 और 100 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 100, 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 से कटेगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस, अब फिर 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, 100 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 बट्टा में 100 है तो 100। तो देखिए इसका बट्टा पर का जोड़ कितना आ गया? 105 बट्टे में 100। तो अब इसके स्थान पे लिख देंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे 4000 इंटू, इसके स्थान पे लिख देंगे 105 बट्टा में 100, छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट को कर देंगे अब बंद, पावर में 2 है तो 2, माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब देखिए ये कटने वाला है तो इसको काट लेते हैं, तो ये कितना से कटेगा? 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंचे 100। अब ये हो जाएगा CI बराबर 4000 बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा छोटी ब्रैकेट, फिर 21 बट्टे में 20, फिर छोटी ब्रैकेट हो जाएगा बंद, पावर में 2 है तो 2, माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पावर में 2 है, 21 बट्टे 20 के पावर में 2 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 21 बट्टे 20 को 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। तो चलिए गुना के रूप में लिखते हैं, रफ में लिख लेते हैं, 21 बट्टे में 20 गुने 21 बट्टे में 20। अब 21 और 21 को गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 441, और 20 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। तो यहाँ देखिए ये जो 21 बट्टे 20 के पावर में 2 जो है इसके स्थान पे हम लोग 441 बट्टे 400 लिख सकते हैं। तो अब लिख देंगे CI बराबर 4000 इंटू, इसके स्थान पे लिख देंगे 441 बट्टे में 400, माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब देखिए ये जो है ये भी बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए पहले यहाँ पे 4000 लिख देते हैं। इसके लिए इस 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। अब 1 और 400 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 400। अब 400 में 400 से भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 441 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 441, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 1 से 400 में भाग देंगे तो 400 से कटेगा, 400 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। अब ये हो जाएगा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 4000, अब बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट 441 में से 400 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 41 बट्टे में 400 है तो बट्टे में 400 बराबर, ये हो जाएगा 4000, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हो जाएगा गुना का चिन्ह, 41 है तो 41 बट्टे में 400 है तो 400, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 एकम 4 जीरो। अब 41 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 410। तो यहाँ देखिए
चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर आ गया 410 रुपया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने एक प्रश्न दिया है जो आप लोग खुद से बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।